नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या किसानों का आंदोलन शर्जील इमाम के स्क्रिप्ट पर चल रहा है? शर्जील इमाम ने शाहीन बाग प्रदर्शन में कहा था कि चिकन नेक पर इतना मवाद बहा दो कि भारत का मुख्य हिस्सा पूर्वोत्तर से कट जाए, आसाम को काट दो, तब बांग्लादेश का बदला लेंगे। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दरअसल हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उस कानून को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बताकर शर्जील इमाम और उसके जैसे देशद्रोहियों ने शाहीन बाग की षड्यंत्र का खेल खेला था। शाहीन बाग की स्क्रिप्ट उसी ने बनाई, इस बात को ऑन कैमरा उसने स्वीकार भी किया। शाहीन बाग जहां पर 3 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है, उसी प्लानिंग जो है उसकी दार्जिलिंग के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र को काटने की थी। मवाद से उसका मतलब तमाम मुस्लिम कट्टर मुसलमानों से था जो वहां पे पहुंच जाएं उस पतली जगह पर जहां से पूर्वोत्तर का हिस्सा भारत के मुख्य हिस्से से जुड़ता है और रास्ता जो है वहां से निकलता है। अब आइए इसी रूप और स्वरूप को किसान आंदोलन के रूप में संदर्भ में समझें कि आखिर माजरा क्या है, खेल क्या है। दिल्ली के जितने भी चिकन नेक है, कहने का मतलब जहां से दिल्ली की एंट्री होती है, जिन जिन बॉर्डर पर, उन बॉर्डर पे किसान प्रदर्शनों का बैठना, खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाना, आतंकी नक्सलियों को छोड़ने की बात कहना, उनको जेलों से रिहा करने की बात कहना, हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगाना, इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है ये कहना, लोहड़ी के दिन भी मरने की कामना करना मोदी की। चूंकि वो संसद से पारित कानून है तो अब वह संविधान का भी हिस्सा है, तो उस संविधान के कानून जो है उसके प्रति जलाई गई, उसकी कॉपियां जलाई गई लोहड़ी के दिन, और वहां पर बैठ जाना जहां दिल्ली कनेक्ट करती है अन्य राज्यों से, जो दिल्ली का चिकन नेक है, ताकि पानी है रोका जा सके, सब्जी है उसको रोका जा सके, फल है उसको रोका जा सके, क्योंकि दिल्ली के पास ये सब नहीं है जो जीवन के लिए बेसिक चीज है। तो क्या सही मायने में ये लोग जहां बैठे हैं ये वो सपना साकार कर रहे हैं जो शर्जील इमाम का पूर्वोत्तर में भारत के मुख्य हिस्से से काटने का था? क्योंकि वहां पर भी यही देखा गया था कि बड़े पैमाने पर लोग पगड़ी पहनकर बैठकर उमर खालिद शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगे। तो क्या यह एक सही मायने में शाहीन बाग की अगली प्रक्रिया है, अगली कड़ी है? सीएए कानून का बनना, शाहीन बाग का प्रदर्शन होना और उसके बाद दिल्ली दंगा 2020 का होना हिंदुओं के विरुद्ध, उसी की अगली कड़ी है किसान प्रदर्शन जो दिल्ली बॉर्डर पे अभी अभी हो रहा है। जिस प्रकार शाहीन बाग में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर दंगा करवाया गया था, उसी तर्ज पर सिख तुष्टीकरण को आगे बढ़ाते हुए खालिस्तान प्रदर्शन को इसमें उपस्थिति डालना, खालिस्तानी झंडा और खालिस्तानी नारे लगाना। ध्यान दीजिए कि दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे प्रदर्शन में नाम किसान का है, चेहरा किसान का है, लेकिन पर्दे के पीछे खालिस्तान आंदोलन को सक्रिय करना ठीक उसी ढंग से जैसे सीएए के विरोध में हाथ में तिरंगा लेकर, भारतीय का नारा देकर, गांधी भगत सिंह का नारा देकर, लेकिन मकसद कुछ और था। मकसद दिल्ली जलाने का था, मकसद हिंदुओं के विरुद्ध घृणा फैलाना था, मकसद हिंदुओं के घरों को जलाना था। और इस मकसद में
शर्जील इमाम, उमर खालिद और आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन। और ये सब काम अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने करना था ताकि भारत की बदनामी, मोदी की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो सके। और मोदी 2020 में उस समय जो है ट्रंप को आमंत्रित किया था और यह छवि बिगाड़ने का भी एक तरीका था उनका, इन आंदोलनकारियों का। ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर दिल्ली जलाने का षड्यंत्र, साथ ही दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को जलाने का षड्यंत्र, ठीक उसी समय जब 26 जनवरी का समय है 2021 में। ध्यान रहे दिल्ली दंगा 2020 भी यही समय था, जनवरी फरवरी का। मतलब कि किसान आंदोलन क्या पार्ट 2 है शाहीन बाग प्रदर्शन का। यह अपने आप में दिलचस्प है लेकिन बहुत ही गंभीर है। क्या सरकार गंभीरता को समझ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग का तंबू कोविड में उखाड़ने के बाद किसी भी स्थिति में आप अपने अधिकार के मांग की तुलना में किसी दूसरे के अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। चूंकि यह फैसला देते देते सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी देर कर चुकी थी, तो कुल मिलाकर के इस तरह के फैसले शाहीन बाग के प्रदर्शन से कोई सरोकार नहीं रख रहा था, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुके थे और कुछ हद तक जिहादी जो है सफल भी हो चुके थे। और यही स्थिति तो इस किसान प्रदर्शन में भी है। यह हमें गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो फिर सरकार या कोर्ट इससे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? कोर्ट किसान प्रदर्शन को अलग कैसे मान रही है, जबकि इस धरना प्रदर्शन से अन्य लोगों के अधिकार का हनन साफ दिख रहा है। कहीं नारे लग रहे हैं, तो कहीं तोड़फोड़ हो रहे हैं, तो कहीं खून की नदियां बहाने की बात हो रही है, तो कहीं लाशें बिछाने की बात हो रही है। तो क्या कुल मिलाकर सरकार के साथ कोर्ट भी फेल्योर हो गई है इस मामले में? विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय